Hello everyone, welcome to our channel RKIT Academics. Myself Bhavya Chauhan. I am assistant professor in the Department of Applied Sciences. So our today's topic is spoilage. अब spoilage basically क्या होती है? सबसे पहले हमें ये बताना चाहिए spoilage क्या होती है. Spoilage में क्या होता है? कोई भी प्रोडक्ट हो गया, कोई भी फूड हो गया, कोई भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट हो गया, जैसे कि फॉर एग्जांपल में हुआ ड्रग्स आ गई, पाउडर फॉर्म में ड्रग्स आ गई, सॉल्वेंट्स हो गए, उनका खराब हो जाना. फॉर एग्जाम्पल फूड हो गया, हम जो फूड कंज्यूम करते हैं उस चीज़ का खराब हो जाना, उसको हम स्पॉइलेज बोलते हैं. अब स्पॉइलेज बेसिकली आती भी तीन फैक्टर्स है जिन वजह से स्पॉइलेज आती है. एक माइक्रोबियल फैक्टर है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से स्पॉइलेज आती है. सेकंड हमारे पास केमिकल हो गया, जो केमिकल एक्टिविटीज़ प्रेजेंट होती है, जो फूड के अंदर जो होती है उसकी वजह से आती है स्पॉइलेज. और थर्ड जो हमारे पास हो गया फिजिकल फैक्टर. फिजिकल फैक्टर में टेम्परेचर हो गया, पीएच हो गया, इनकी वजह से स्पॉइलेज होती है. अब हम आगे टाइप्स देखते हैं. फर्स्ट हमने माइक्रोबियल स्पॉइलेज मैंने बताई थी. माइक्रोबियल स्पॉइलेज में क्या होता है? बेसिकली जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फूड को खराब कर देते हैं, जो भी हमारे पास प्रोडक्ट है उसको खराब कर देते हैं, उसको माइक्रोबियल स्पॉइलेज बोलते हैं. जो कि किन किन वजह से होती है? बैक्टीरिया की वजह से हो सकती है, मोल्ड्स की वजह से हो सकती है, ईस्ट की वजह से और फंगस की वजह से ये स्पॉइलेज हो सकती है. फर्स्ट हम पढ़ते हैं बैक्टीरियल स्पॉइलेज. बैक्टीरियल स्पॉइलेज, बैक्टीरिया बेसिकली किन फूड के अंदर ग्रो करता है? जो कि कॉमन प्रोटीन रिच फूड होते हैं, जैसे कि मीट हो गया, फिश हो गई, इनके अंदर इजीली बैक्टीरिया ग्रो करते हैं. सेकेंड ईस्ट स्पॉइलेज हो गई. ईस्ट स्पॉइलेज किसके अंदर होती है? ज़्यादातर जो शुगरी फूड्स होते हैं उनके अंदर ईस्ट स्पॉइलेज होती है. थर्ड हमारे पास आ गया मोल्ड स्पॉइलेज. मोल्ड स्पॉइलेज में क्या होता है? हम लोगों ने घर में भी देखा है, जो ब्रेड्स होती है, ब्रेड के बाद कुछ टाइम के बाद क्या होता है, उसमें ग्रीन ग्रीन कलर के मोल्ड्स आ जाते हैं, फिजिक ग्रो उस पर ग्रोथ आ जाती है, उसको हम बोलते हैं मोल्ड स्पॉइलेज बोलते हैं. अब क्या होता है? जब भी किसी प्रोडक्ट के ऊपर ग्रोथ आ जाती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, तो उस प्रोडक्ट की क्या है, अपीयरेंस चेंज हो जाती है, उसका टेक्सचर चेंज हो जाता है, उसका टेस्ट भी चेंज हो जाता है, जिस वजह से वो जो फूड है वो खाने लायक नहीं रहता. सेकेंड जो हमारा फैक्टर है वो है केमिकल स्पॉइलेज. केमिकल स्पॉइलेज के अंदर क्या केमिकल एक्टिविटी, जैसे कि ऑक्सीडेशन हो जाता है फैट्स में. जो ऑयली फूड्स होते हैं, ऑयली फूड्स के अंदर क्या होगा? ऑक्सीडेशन हो जाता है, जिस वजह से वो जो फूड है, जैसे कि हम ट्रांस फैट लेते हैं, बर्गर खा लिया हमने, ठीक है, कुछ टाइम के बाद क्या होगा? उसके अंदर ऑक्सीडेशन हो जाएगा. ऑक्सीडेशन की वजह से जो वो फूड है, ऑक्सीडेशन हो जाएगी फैट्स की, जिस वजह से जो फूड है वो खराब हो जाएगा और वो खाने लायक नहीं रहेगा. सेकेंड जो केमिकल स्पॉइलेज का सेकेंड जो फैक्टर है वो है एंजाइमेटिक ब्राउनिंग. एंजाइमेटिक ब्राउनिंग में बेसिकली हमने देखा होगा, घरों में भी हमने एग्जांपल देखा होगा, हम फ्रूट्स खाते हैं, एप्पल हो गया, एप्पल को हम कट कर देते हैं. कट करने के बाद क्या होगा? कट करने के बाद जब वो एयर के कांटेक्ट में आता है तो क्या होगा? वो जिस वजह एयर के कांटेक्ट में आने से वहाँ पर एंजाइमेटिक एक्टिविटी होगी और वो जो एप्पल है वो ब्राउन कलर का हो जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट हमारी जो है लास्ट वाली वो है फिजिकल स्पॉइलेज. फिजिकल स्पॉइलेज में हो गया हमारे पास जो मेन है टेम्परेचर है. आप लोगों ने नोट करा होगा, सर्दियों के टाइम पर क्या होता है, हम एक दिन पुराना खाना भी खाते हैं, पुराना खाना भी हम पैक करके ले जाते हैं तो वो खराब नहीं होता टेम्परेचर की वजह से. लेकिन अगर हम गर्मियों में वही सेम डे खाना और उसको ज़्यादा देर तक हम टिफिन को बंद करके रख दें तो हीट की वजह से, टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से वो जो फूड है वो खराब हो जाएगा और कंज्यूम करने लायक वो नहीं रहेगा. तो ये आज का हमारा टॉपिक था स्पॉइलेज. थैंक यू.